बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऊप। ऊप क्या होती है? ऊप जी हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप जो है वो कोई भी लैंग्वेज उठा लें, जावा उठा लें, जो है पाइथन उठा लें, उन सब में जो है ना ऊप जो है हमारे पास वो सब में कंपलसरी है। मतलब ये है कि अगर आपको आपके ऊप के कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम सिंपली जो है ना वो इसका जो है ना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे। ऊप होती क्या क्या है, कौन कौन से इसके मेन फीचर्स होते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम जो है वो ऊप को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। असल में हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है। एक हमारे पास होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक होती है ऊप प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। और जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है वो तो सीधा सीधा हम लोग कोड लिखते हैं, जैसे हम जो है ना वो पिछली वीडियोस अपने C++ के ट्यूटोरियल करते आए हैं सारे। इसमें हम सिंपली जो है ना वो प्रोसीजर्स लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं जो कि कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, कोई पार्टिकुलर टास्क जो है ना हमारा अचीव हो जाता है। जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो है ना वो सारा कुछ जो है ना वो हम ऑब्जेक्ट्स के हवाले कर देते हैं। हमारे पास क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वही ऑब्जेक्ट्स हमारे फंक्शंस को डील कर रहे होते हैं, वही हमारे जो हैं वो वेरिएबल्स को डील कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अब हम क्यों जी ऊप यूज़ करते हैं? हम जो हैं वो जो प्रोग्राम हम ऊप में लिखते हैं वो सिंपली जो है हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में भी वो चीज़ें वो टास्क कर सकते हैं। तो जी हम फिर ऊप क्यों यूज़ करते हैं? ऊप असल में हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये फास्टर होती है और ईजियर टू एग्जीक्यूट होती है। ऊप जो है हमारे पास जो है वो एक क्लियर पाथ प्रोवाइड करती है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके अलावा ऊप जो है हमें हेल्प करती है C++ कोड को ड्राई रखने में। इसका मतलब ये है कि हम जो है ना वो कोड की जो लाइंस हैं वो रिपीट नहीं होती है हमारी अगर हम ऊप यूज़ करेंगे। अगर हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तो कुछ लाइंस जो हैं वो हमारी बार बार रिपीट होती हैं, हमारे जो है ना वो प्रोग्राम जो है वो लेंथी हो जाते हैं। तो इसलिए हम ऊप यूज़ करते हैं। ये ईजिली जो है वो मेंटेन हो सकती है, आसानी से मॉडिफाई हो सकती है और डिबग हो सकती है। अच्छा, ओपी की मदद से ये पॉसिबल होता है कि हम जो है वो एक कंप्लीट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें। ठीक है, जिसमें कोड्स हमारे पास जो है वो छोटा हो और हमारे पास टाइम भी थोड़ा लगे। ठीक है जी। तो एक प्रोग्रामर जो होता है वो बेसिकली उसको यही चाहिए होता है कि उसकी जो है ना वो मेमोरी जो है उसको एप्लीकेशन मेमोरी कम कंज्यूम करे और कम टाइम में जो है वो डेवलपमेंट हो जाए। बाद में जो है वो डिबगिंग वगैरह में जो है ना उसको आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में कोई इशू आता है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको वो ना लाइन बाय लाइन देखते आना कि कहाँ जाके हमारा इशू आया है। जबकि ऊप में अगर इशू आता है तो वो किसी पार्टिकुलर फंक्शन में इशू आएगा तो हम उसको जाके वहाँ से सेट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ऊप हमारे पास बेहतर है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से। अच्छा जी, ऊप हमारे पास जो है वो सिंपली उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है जी, यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके नाम से पता लग रहा है। ठीक है जी। क्लासेस हमारे पास क्या होते हैं? क्लासेस हमारे पास टेम्पलेट होता है फॉर ऑब्जेक्ट के लिए। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है, क्लास का एक इंस्टेंस होता है। अच्छा, व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड दे इनहेरिट ऑल द वेरिएबल्स फंक्शन फ्रॉम द क्लास। अच्छा, क्लास के अंदर हम जो भी फंक्शंस यूज़ करते हैं, जो भी वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो है वो उन्हें एक्सेस कर सकता है। एक क्लास के जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल अगर क्लास की एग्जांपल है तो फ्रूट हमारे पास अगर डेली लाइफ से उठाएं तो एक फ्रूट जो है वो एक एग्जांपल है क्लास की। और ऑब्जेक्ट्स उसके होंगे एप्पल, बनाना, मैंगो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर क्लास की एक और एग्जांपल देख लेते हैं कार, तो उसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? होंडा हो सकता है, सुजुकी हो सकता है, BMW हो सकता है। तो ये ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट इसका आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम मज़ीद इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो ये बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ऊप के जो है ना ये चार मेन पिलर है। अगर ये चार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो मतलब आपका जो ऊप का ना एडवांस प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी क्लियर होगी। अब उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज करें आप कभी मार नहीं खाएंगे। पहला ऊप का पिलर है जी एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है जी? एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक टेक्निक है, डाटा हाइडिंग टेक्निक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो टीवी का रिमोट यूज़ कर रहे हैं तो अब वो टीवी का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए आप बस वो एक बटन जो है ना वो प्रेस करते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रही होती है। अब एज ए यूज़र आपको ये नहीं पता होता कि उसके बैक एंड पे क्या हो रहा है, उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कैसे वो जो है ना काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। ठीक, इस चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि एंड यूज़र से ना हमने डाटा को हाइड करना होता है। इनकैप्सुलेशन क्या होती है जी? इनकैप्सुलेशन जो है ना वो एक टेक्निक है जिसमें हम मेंबर्स को और फंक्शंस को आपस में जोड़ते हैं। मेंबर्स हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स वगैरह, और फंक्शंस और मेथड्स ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये टर्म मैं यूज़ करूँगा तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो फंक्शंस और वेरिएबल्स को आपस में जोड़ने को हम जो है वो इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ये आपस में कंबाइन होकर काम करते हैं, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं।
उसके बाद हमारे पास आती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक चीज़ जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस डिफरेंट फंक्शंस कर रही हो, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे हाथ में एक पेन है, मैं इसी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये पेन जो है ना वो लिखने के लिए भी यूज़ हो सकता है, और ये पेन जो है इससे मैं अपने कान भी साफ़ कर सकता हूँ। तो ये जो पेन है इसका मतलब है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है इसके अंदर, मतलब कि एक चीज़ उसकी डिफरेंट शेप्स हो, मतलब डिफरेंट वो फंक्शंस परफॉर्म कर सके, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इससे क्या होता है जी, इससे हमारा जो है ना वो कोड जो है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही चीज़ से जो है डिफरेंट काम ले रहे हैं तो हमें उन काम के लिए अलग-अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस क्या होता है जी, इनहेरिटेंस में ना हमारे पास होती हैं कुछ पेरेंट क्लासेस होती हैं और कुछ क्लासेस हमारे पास होती हैं चाइल्ड क्लासेस। ठीक है जी। अब वो जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो अपने पेरेंट क्लासेस के जो हैं वो फंक्शंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एग्जिस्ट करती हैं। उनके अंदर जो है ना वो जो काम पेरेंट क्लासेस कर रही होती हैं वही काम जो है वो चाइल्ड क्लासेस से हम ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, ये 4 कंसेप्ट हैं, इनके ऊपर हम काम करेंगे, इनके कोर्स करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये ऊप के जो है ना यही है हमारे पास, इंट्रोडक्शन हो गया ऊप का। इन्हीं चीज़ों को हमने कवर करना है डिटेल में, तो ये ऊप हमारे पास कवर हो जाएगी हमारी C++ की। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।